हाय गाइस, ये सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन है। बाय एंड सेल स्टॉक्स विद कूल डाउन एंड इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस अलाउड। तो इस सवाल में क्या है, मैं चाहूंगा कि जो भी इस क्वेश्चन को देख रहा हो वो पहले पूरी सीरीज देखे। 3 क्वेश्चन थे, बाय एंड सेल स्टॉक्स 1 2 3, ये फोर्थ है। तो आपको दिया क्या गया है, आपको शेयर के, एक शेयर है उसके अलग अलग दिनों के रेट दिए गए हैं। ठीक है, अब इस शेयर के अंदर सीन क्या है, आपको प्राइस तो अलग अलग दिनों का दे दिया, आपको बताना है आप इनफाइनाइट बार खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन जितनी मर्जी करिए, आपको बताना है आप कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस एक कूल डाउन है। कूल डाउन का मतलब ये है कि अगर आपने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, एक को खरीदा और 3 को बेचा ना, तो अगली बार खरीदने से पहले आपको एक दिन कूल डाउन निभाना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद एक दिन का कूल डाउन निभाना पड़ेगा दोबारा बाय करने से पहले, अगर आप बाय करना चाहते हैं दोबारा। ठीक है, आप जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बाय सेल जितने मर्जी करो, बाय सेल जितने मर्जी करो, लेकिन एक ट्रांजेक्शन से दूसरी ट्रांजेक्शन के बीच में एक दिन का गैप रखना होगा। एक सेल से अगले बाय के बीच में एक दिन का गैप रखना होगा, कूल डाउन है। ठीक है, तो ये एक कंस्ट्रेंट एक्स्ट्रा है। बाकी ये सवाल बहुत ही पिछले सवाल जैसा है, उसमें भी इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन थी। अच्छा, मैं ये अज्यूम करूंगा कि तुम्हें ये पता है कि एक बाय सेल और दूसरा बाय सेल ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो जो पिछला क्वेश्चन कराया था इनफाइनाइट ट्रांजेक्शंस एंड ट्रांजेक्शन फी, तो ये वैसा सा ही क्वेश्चन है। लाइए बनाते हैं। तो कूल डाउन इन्वॉल्व था एक दिन का, ये आपको 12 दिनों के प्राइसेस दे रखे हैं। तो जो बच्चा पिछला क्वेश्चन करके आ रहा है उसको ये क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसानी रहेगी, जो इसी क्वेश्चन से आ रहा है उसे तकलीफ होगी। तो उस बच्चे से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, भैया पिछला सवाल करके आइए, और पिछला सवाल करने के लिए उससे पिछला करके आइए। तो ये 6 सवालों का सेट है, ये उस सीरीज के अंदर चौथा सवाल है। तो पहले 3 सवाल आप बनाकर आएंगे तो आपको बहुत आसान होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या क्या नाम दिया। बॉट स्टेट प्रॉफिट, सोल्ड स्टेट प्रॉफिट, कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा, इसका क्या एग्जैक्टली मतलब है मैं आपको समझाऊंगा। बॉट स्टेट में ना आपने अभी अभी बाय किया होता है, सोल्ड स्टेट में आपने अभी अभी सेल किया होता है। अभी अभी सेल नहीं किया होता, मतलब आपके जितने बाय होते हैं उतने ही सेल होते हैं। बॉट स्टेट में एक बाय एक्स्ट्रा होता है, और कूल डाउन स्टेट में बाय और सेल करने के बाद आपका कूल डाउन हो चुका है, आप कूल डाउन कर चुके हो, दोबारा बाय करने के लिए तैयार हो। तो इसकी मैं आपको 2 गो थ्रू कराऊंगा। पहली आइटरेशन में शायद समझ में ना आए, दूसरी आइटरेशन में आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ये दिनों के नाम, दिनांक, नंबर हम इथे लिख देवांगे। खजूर, खजूर, कुर्ता पजामा काला 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 काला। चलो ठीक है, देखते हैं। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूं, देखो ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या स्टोर करूंगा कि क्या मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अगर एक बाइंग एक्स्ट्रा हो रखी है। मतलब यहां इस तरह की स्टेट होगी, या तो बी होगा, या बी एस बी होगा, या बी एस बी होगा। इस तरह की स्टेट होगी कि एक बार बाय किया, एक बार सेल किया, एक बार बाय किया, एक बार सेल किया, और फिर दोबारा बाय कर लिया। ठीक है, सेलिंग के अंदर या तो बिल्कुल ब्लैंक होगा, या बाय सेल होगा, या बाय सेल होगा, मतलब बाय और सेल एकदम बराबर होंगे। ठीक है, अब कूल डाउन का मतलब क्या है, बाय और सेल के बाद एक दिन का कूल डाउन। तो मैंने वो बी एस गलत दिखा दिया। तो यहां पर स्टेट होगी बाय सेल के बाद एक दिन का कूल, बाय सेल के बाद, या बाय सेल कूल, बाय सेल कूल, इस तरह से। तो वहां पर मैं थोड़ा गलत दिखा दिया, तो इसमें अभी अभी आपने कूल डाउन फिनिश किया है। ठीक है, तो लाइए बनाना स्टार्ट करें। तो पहला दिन है, एक दिन का कूल डाउन हमें दे रखा है। पहला दिन, अगर आपने ये शेयर खरीद लिया तो आप -10 आपके वॉलेट में रह जाएंगे और B1 स्टेट में आ जाएंगे कि 1 तारीख को बाय किया था। पहले दिन आप सोल्ड स्टेट में नहीं हो सकते, आप 0 स्टेट पे होंगे और ब्लैंक, ना तो बाय किया है ना सेल किया है। ठीक है, बाय और सेल बराबर है, और कूल डाउन भी पहले दिन को रेलेवेंट है नहीं। जब तक सेल नहीं होगा तब तक कूल डाउन कैसे होगा, और अभी तो बाय किया है तो सेल कैसे हो सकता है। ठीक है, अब दूसरे दिन की बात करता हूँ, यहां से कुछ कुछ समझ में आने लगेगा। यहाँ आते आते अच्छा समझ में आ गया होगा, फिर दूसरी बार समझाऊंगा तो बहुत प्यारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा भैया मेरे साथ मित्रों। अब हम अगली बाय स्टेट बनाते हैं। तो या तो यही रख लें, यही वाली बाय स्टेट रख लें, या सेलिंग के ऊपर इस बार बाय नहीं कर सकते, बाय सेल कूल के बाद बाय कर सकते हैं, बाय सेल कूल के बाद बाय कर सकते हैं। तो इस स्टेट के ऊपर मैं बाय करना चाहता हूं। ठीक है, इस स्टेट के ऊपर मैं बाय करना चाहता हूं।
तो अगर मैंने बाय किया तो मेरे रुपए खर्च हो जाएंगे 15। तो मैं किस स्टेट में आ जाऊंगा, ध्यान से देखिए, -15 B2, ये तो ब्लैंक था। तो -15 B2 बेहतर स्टेट है या -10 B1 बढ़िया स्टेट है? B1 का मतलब आपके पास एक एक्स्ट्रा शेयर है जो आपने 1 तारीख को खरीदा था। B2 का मतलब आपके पास एक ही एक्स्ट्रा शेयर है जो आपने 2 तारीख को खरीदा था। पर 2 तारीख को खरीदा तो आपके बटुए में 15 रुपए का लोन होगा। 1 तारीख को खरीदते तो आपके पास 10 रुपए का लोन होता। तो मेरे हिसाब से 10 रुपए का लोन 15 रुपए के लोन से बेहतर होता है। तो ये अच्छी स्टेट नहीं है, उस स्टेट में ही रहेंगे। तो ये नहीं हुआ, हम -10 B1 में रहना हमने उचित जाना। ठीक है। अब सोल्ड स्टेट में बंदा बॉट स्टेट से आता है। अगर यहां बाय करके यहां सेल कर दे तो क्या होगा, 15 रुपए मिलेंगे अगर सेल करेगा तो। 10 पुराना लोन चुकाएगा तो 5 रुपए उसके पास रह जाएंगे। B1S2 ये स्टेट है। तो ये B1 5 रुपए के साथ B1S2 स्टेट बढ़िया है या 0 रुपए के साथ ब्लैंक स्टेट बढ़िया है? मेरा ऐसा कहना है कि 5 रुपए के साथ B1S2 स्टेट बेहतर है। इसमें भी आपके हाथ में शेयर कोई नहीं है, एक को खरीदा 2 को बेच दिया, शेयर कोई नहीं है, पर आपके पास 5 रुपए हैं। इसमें भी शेयर कोई नहीं है लेकिन इसमें आपके पास 0 रुपए थे। तो दोनों स्टेट कंपेयर की, 0 ब्लैंक या 5 B1S2 वाली, 5 B1S2 वाली बेहतर प्रतीत हुई तो वो रख ली। ठीक है। अब यहां कूल डाउन की बात करते हैं। तो देखिए 0 के ऊपर यहां क्या ही कूल डाउन करोगे तुम, तो 0 डॉट ही है। जब ये 0 ब्लैंक था ना, तो जब सेलिंग हुई नहीं है तो कौन सा कूल डाउन? तो यहां पर इस स्टेट का कोई मतलब नहीं है, ये स्टेट यहां से रेलेवेंट होनी स्टार्ट होगी। अब यहां देखते हैं हम, तो मैं -10 B1 में रहूं, मैं -10 B1 में रहूं या इस 0 के ऊपर आज खरीदारी कर लें, इस कूल डाउन से यहां खरीदारी कर लें, जिससे आएगी स्टेट -17 B3। पर -17 B3 का मतलब है बॉट ऑन थर्ड डेट, एक शेयर है आपके पास। B1 का मतलब बॉट ऑन फर्स्ट डेट, वो भी एक ही शेयर है। फर्स्ट डेट को खरीदे तो आपके पास 10 का लोन होता, थर्ड डेट को खरीदोगे तो 17 का लोन होगा। बेहतर कौन? मेरे हिसाब से 1 तारीख को खरीदना और 10 का लोन रखना इज बेहतर देन 17 का लोन रखना। तो अपने पास आ गया -10 B1, -10 B1। अब इसकी बात करते हैं, 5 B1S2 में ही रहें या इसके साथ आज बिक्री करें। तो आज बिक्री करेंगे तो 7 B1S3 की स्टेट पाएंगे, क्योंकि 17 - 10 होता है 7। तो 7 B1S3 बढ़िया है या 5 B1S2 बढ़िया है? मेरे हिसाब से 7 B1S3 बढ़िया है, तो इस स्टेट में आ जाएंगे। अब कूल डाउन की बात करते हैं, करें कूल डाउन की बात। तो जो S2 यहां पर बिक्री हुई थी उसको 5 B1S2 कूल डाउन ऑन थर्ड डेट, बॉट ऑन फर्स्ट, सोल्ड ऑन सेकंड एंड कूल्ड ऑन थर्ड। तो ये क्योंकि इससे बेहतर है तो इस स्टेट में आ जाएंगे हम। 0 से बेहतर है तो इस स्टेट में आ गए। अब इसकी बात करते हैं, कूल डाउन हो चुका है तो कूल डाउन के बाद अगला बाइंग हो सकता है, या तो आप -10 B1 में ही रहें या इस 5 रुपए के बाद आप इस वाली डेट को अगर बाय करते हो तो 5 में से 20 चले जाएंगे, -15 बचेंगे। इस स्टेट को पढ़ना एक बार, B1 S2 C3 B4। फर्स्ट को खरीदा, सेकंड को बेचा, थर्ड को कूल किया, फोर्थ को दोबारा खरीदा, तो आपके बटुए में -15 बचेगा। 5 था, 20 का आया है तो -15 बचेंगे। ये बढ़िया स्टेट है, इसमें आपके पास एक शेयर एक्स्ट्रा है, B1 शेयर एक्स्ट्रा है। जो एक B1 एक्स्ट्रा नहीं है, ये तो खरीदा ही तो बिक गया। फिर जो चौथी तारीख को खरीदा वो वाला शेयर आपके पास एक्स्ट्रा है, शेयर एक ही एक्स्ट्रा है। लोन 15 का है, इसमें भी शेयर एक ही एक्स्ट्रा था और लोन 10 का था। कौन सी स्टेट बेहतर हुई? मेरे हिसाब से तो ये स्टेट सुपीरियर है। तो मैं कूल डाउन वाली स्टेट से बाय करके नहीं आऊंगा, मैं पुरानी स्टेट को ही प्रिजर्व कर लूंगा, -10 B1। अब इसकी बात कर रहे हैं, 7 B1S3 बढ़िया स्टेट है या इधर से जो पैदा होगी -10 के ऊपर आज बिक्री कर दें तो 10 रुपए आएंगे, 10 B1S4 स्टेट आएगी। तो 10 B1S4 रखें या 7 B1S3 रखें? पुराना सोल्ड स्टेट रखें या नया सोल्ड स्टेट बनाएं? मैं कह रहा हूं नया बनाओ, इसमें 10 रुपए हैं। अब कूल डाउन, तो अभी पुराना जो यहां पर है कूल डाउन, जो 7 B1S3, 3 को सोल्ड, 4 को कूल डाउन करा, ये बेटर है या 5 B1S2 C3 बेटर है? मेरे हिसाब से ये बेटर है, क्योंकि देखो इसमें भी बाय हो चुका, सेल होगा और कूल हो चुका, इसमें भी बाय सेल और कूल हो चुका, पर इसमें 7 रुपए हैं तुम्हारे पास, इसमें 5 ही थे। तो ये और ये कंपेयर हुए तो ये वाली बेटर निकली, तो ये रख ली हमने। ठीक है। अब आगे बनाता हूं। अब देखिएगा, -10 B1 रखें या 7 के ऊपर 16 में खरीदारी कर लें। 7 रुपए तुम्हारे पास हैं, 16 ही खरीदारी करोगे तो तुम्हारे पास बचेगा -9 B1S3 C4 B5। देखो, एक को खरीदा, 3 को बेचा, 4 को कूल किया, 3 से अगले दिन फिर 5 को दोबारा खरीद लिया। कूल डाउन के बाद तो खरीद सकते हैं। आपके पर्स में रहे -9, लोन रहा 9 का और वो था -10 B1। इसमें भी एक शेयर एक्स्ट्रा है, इसमें भी एक शेयर एक्स्ट्रा है। कैसे? ये खरीदा, ये बिका, कैंसिल हो गया, ये कूल डाउन हुआ, ये एक शेयर दोबारा आ गया तुम्हारे पास। तो इसमें भी एक शेयर एक्स्ट्रा था, इसमें भी एक ही शेयर एक्स्ट्रा है। इसमें 10 का लोन है, इसमें 9 का लोन है, ये बेटर है।
तो इस कूल डाउन के ऊपर जब इसने इंटरेक्ट किया, आज बाय किया, तो हमारे पास बेटर स्टेट आई कंपेयर टू दैट, तो वी वुड कीप दिस। अब इसकी बात करते हैं, इसी को प्रिजर्व करें या -10 के ऊपर आज बेच दें। आज बेचेंगे तो 16 - 10 6 आएगा, 6B1S5 आएगा। तो 6B1S5 अच्छी स्टेट है या 10B1S4? मेरे हिसाब से 10B1S4 अच्छी स्टेट है, तो 6B1S5 में हम नहीं आएंगे, इसको प्रिजर्व करेंगे, 10B1S4 में हम रहेंगे। अब ये था 7, तो ये -7 नहीं है, तो 7B1S3 C4 में रहें या 10B1S4 C5 में आए। एक को खरीदा, 4 को बेचा, 5 को कूल किया और 10 रुपए अपने पास रखे, या एक को खरीदा, 3 को बेचा, 4 को कूल डाउन किया और 7 रुपए अपने पास रखे। कौन सी बेहतर है? मेरे हिसाब से ये बेहतर है। मतलब बात पता है क्या है, कूल डाउन के बाद बंदा बाय में रह जाता है, तो या तो पुराना बाय या कूल डाउन, ठीक है। तो सोल्ड के अंदर क्या होता है, या तो पुराना सोल्ड या बाय से सोल्ड में आता है, और कूल डाउन में क्या होता है, या तो पुराना कूल डाउन या सोल्ड से कूल डाउन में आता है। तो ये स्टेट्स आपको समझनी है, एक बार आपको स्टेट समझ में आ गई तो कुछ नहीं है। हमारा मीनिंग क्या है कि इस स्टेट में रहते हुए आप मैक्सिमम कितना फायदा कमा सकते हो। अब यहां की बात करते हैं, देखिए या तो -9 आए या 10 - 18 इज -8। ओह 10 नहीं, ये वाला 10, कूल डाउन वाला 10, कूल डाउन के बाद बाय कर सकते हैं। तो 10 - 18 इज -8, तो -8 B1S4 C5 B6। एक को खरीदा, 4 को बेचा, 5 को कूल डाउन किया, 6 को दोबारा खरीदा, तो मेरे पास -8 रुपए बचेंगे, 8 का लोन। या एक को खरीदूं, 3 को बेचूं, 4 को कूल डाउन करूं, 5 को खरीदूं, उससे 9 का लोन बचेगा। बेहतर कौन? -8। 8 का लोन बेहतर है, तो वो रख लिया। अब यहां पर या तो ये कंटिन्यू होगा या -9 के ऊपर 18, 18 - 9 होता है 9, तो 9B1S3 C4 B5 S6। ये खरीदा, ये बेचा, कूल डाउन किया, फिर दोबारा खरीद के दोबारा बेचा, 9 रुपए बचे। ये बेहतर है या एक ही बार B1S4 ही बेहतर है? तो B1S4 बेहतर है, उसमें ज्यादा रुपए बच रहे हैं। व्हाई वुड वी डू समथिंग दिस फैंसी so many times when I can make more money in lesser number of transactions? अब यहां पर ये ऐसे कैसे कंटिन्यू करे, या इधर से भी जो आएगा वो सेम ही बात है कि तो फिर कुछ बेटर हो नहीं रहा, तो हमने वही रख लिया B1S4 C5। अब यहां बात करते 22 की, यही कंटिन्यू करें या इस 10 के ऊपर आज खरीद लें। 10 के ऊपर आज खरीदेंगे तो -22, 10 में से 22 गए तो -12 पड़ेगा, बेहतर नहीं है। तो -8 B1S4 C5 B6 ही कंटिन्यू कर गया। 10 को कंटिन्यू करें या -8 के ऊपर आज सेल कर दें। 22 से अगर सेल होगा तो 22 रुपए आएंगे, 22 में से 8 गए 14, तो 14 B1S4 C5 B6 एंड S7। दिस इज अ बेटर थिंग। एक बार खरीदा, एक बार बेचा, कूल डाउन किया, एक बार खरीदा, एक बार बेचा, 14 रुपए बचे। दिस इज बेटर देन B1S4, तो हम वी वुड कीप दिस। और यहां पर ये पुराना कंटिन्यू होते हुए आएगा 10 B1S4 C5, जो पुराना कोई बेटर आ ही नहीं रहा इधर से। अब यहां पर बात करते हैं, तो 10 के ऊपर आज खरीदूं तो -10 में से 20 गए, -10 से तो बेटर है वो, तो -10 से -8 बड़ा होता है तो उसे रखेंगे। या तो ये 14 कंटिन्यू होगा और उस -8 के ऊपर आज बिक्री कर दो तो 20 रुपए आएंगे, 20 - 8 12 बेहतर नहीं है, 14 उससे बेहतर है। B1S4 C5 B6 S7। और अब पुराना कंटिन्यू करें या इस S7 के ऊपर C8 को कूल डाउन करें, ऑफ कोर्स दिस इज सुपीरियर। तो हमने बोला B1S4 C5 B6 S7 C8। एक को खरीदा, 4 को बेचा, 5 को कूल, 6 को खरीदा, 7 को बेचा, 8 को कूल और 14 रुपए बचे। तो ये बेहतर है एक को खरीदा, 4 को बेचा, 5 को कूल से, तो हमने ये रख लिया। सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लास्ट में आपका आंसर क्या होगा? जो आपका इवेंचुअल सोल्ड स्टेट आएगी वो आपका प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो लाइए इसे बनाते हैं, बाकी का एनालिसिस इसके बाद करेंगे। तो अपने पास आरए में इनपुट आ गया। ठीक है, कूल डाउन एक दिन का है, तो ये रहे मेरे वो ओल्ड बॉट स्टेट प्रॉफिट, ओल्ड सोल्ड स्टेट प्रॉफिट, ओल्ड कूल्ड स्टेट प्रॉफिट। फिर हमने ये लूप लगाया, बल्कि ना आप पहले वाले को इसमें डाल ही लो, माइनस आरए ऑफ 0। शुरुआत वाले दिन एक बाय होता है, सेल या कूल डाउन तो हो नहीं सकता पहले दिन। I = 1, पहले दिन आपने मान लिया कि हमने खरीद लिया है, I =
1 array डॉट लिंक तक हम जाएंगे i प्लस प्लस। अब देखते हैं, मैंने 3 डिफाइन किए, न्यू बॉट स्टेट प्रॉफिट, न्यू सोल्ड स्टेट प्रॉफिट, न्यू कूल्ड स्टेट प्रॉफिट। अब सबसे पहले बॉट स्टेट प्रॉफिट बनाएंगे। बॉट स्टेट में किस स्टेट से आते हो, या तो पुराना बॉट स्टेट रखते हो या पुराने कूल्ड के ऊपर आज बाय कर लेते हो। तो देखो, पुराने कूल्ड पे आज बाय किया, ओल्ड कूल्ड स्टेट प्रॉफिट आज बाय किया तो वो माइनस होगा, एरे ऑफ आई ये ज्यादा है या ओल्ड बॉट स्टेट प्रॉफिट ज्यादा है? पुराना बॉट स्टेट ही ज्यादा था। अगर पुराना बॉट स्टेट ज्यादा था, अगर पुराना बॉट स्टेट ज्यादा था तो वही कंटिन्यू करेगा। अगर ये स्टेट इस बार कूलिंग के ऊपर, आप कूलिंग से ऊपर आपको ज्यादा प्राइस मिल रहा है, कूलिंग के ऊपर बाय करके ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो आप वो रखेंगे। कूलिंग के ऊपर बाय करके ज्यादा प्रॉफिट बचा तो वो रखेंगे। मतलब ये पता है क्या बात कर रहा हूं कि भाई ये देखिए, ये इस कूलिंग के ऊपर, जैसे यहां पे देखिए, इस कूलिंग के ऊपर आज बाय किया तो 10 में से 18 गए -8, ये बेहतर है या ओल्ड जो बॉट था वो बेहतर है, वो -9 था। तो आज इस कूलिंग के ऊपर आज बाय करके जो आया है वो बेटर है, -8 इज बेटर देन -9, तो वी वुड कीप -8। और कई बार क्या होता है, जैसे देखो इस 10 के ऊपर अगर आज मैं बाय करूं तो -12 आएगा, -12 से तो पुराना -8 ही बेटर है, तो -8 ही कंटिन्यू होगा। तो ये बात हुई है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, सोल्ड स्टेट में बंदा कैसे आता है। सोल्ड स्टेट में बंदा आता है बॉट स्टेट से। अब सोल्ड स्टेट यहां पर एनालाइज करें, पुरानी सोल्ड स्टेट रखें या पुरानी बॉट के ऊपर आज बाय कर लें, पुरानी बॉट के ऊपर आज सेल कर दें। पुरानी बॉट थी -8, इस वाले पॉइंट को गिनवा रहा हूं मैं आपको। पुरानी सोल्ड थी 10, पुरानी बाय के ऊपर आज सेल किया तो 22 रुपए मिलेंगे और ये 8 माइनस हो जाएंगे, 22 में से 8 गए 14। तो 14 बेहतर है या पुराना 10 बेहतर है? तो 14 बेहतर है, तुमने 14 रख लिया। और अगर ये 10 बेहतर होता तो वो रख लेते। जैसे अगले स्टेट में देखिएगा आपको, इस -8 को अगर आज, इस -8 के लिए आज सेल की जाए तो 20 - 18 12 रुपए मिलेंगे। 14 तो पहले ही चल रहे हैं तो हम 12 क्यों लेंगे, ठीक है। तो देखिए, इफ ओल्ड बॉट स्टेट प्राइस प्लस, बेचने पे तो आता है ना पैसा, प्लस एरे ऑफ आई, अगर ओल्ड सोल्ड स्टेट प्राइस से बेहतर है, पिछली बाय के ऊपर आज सेल कर दिया तो एरे ऑफ आई आया, अगर वो बेहतर है तो न्यू सोल्ड स्टेट प्राइस वुड बी इक्वल टू ओबीएसपी प्लस एरे ऑफ आई। पिछली बाइंग स्टेट के ऊपर आज सेल कर देंगे जिससे पैसा आएगा, क्योंकि वो बेटर है। और अगर ऐसा बेटर नहीं है तो जो ओल्ड सोल्ड स्टेट प्रॉफिट चल रहा था वही रख लेंगे। प्राइस नहीं, प्रॉफिट कहना चाहिए था मुझे। अब कूल डाउन की बात करते हैं। कूल डाउन के अंदर सिंपल सी बात है, अगर ओल्ड सोल्ड स्टेट प्रॉफिट इज ग्रेटर देन ओल्ड कूल्ड स्टेट प्रॉफिट, तो न्यू सोल्ड स्टेट प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू न्यू कूल्ड स्टेट प्रॉफिट will be equal to old sold state profit, else new cool state profit would be equal to old cool state profit। ठीक है, आई होप कि ये लास्ट वाला समझ में आया हो। ये क्या है कि भाई ये पुराना ही कंटिन्यू करें या ये नए वाला ले आए। तो देखो, पुराना 10 है और ये नए वाला इधर जब आएगा, कूलिंग हो जाएगी, S7 की C8 कूलिंग हो जाएगी तो 14 रुपए बनेंगे। तो 14 रखें या 10 रखें? तो ऑफकोर्स 14 रखेंगे। अगर ये इससे बड़ा है, पुराना सोल्ड पुराने कूलिंग से बड़ा है तो नया कूल पुराने सेल के बराबर होगा, ठीक है। और इसके बाद बस कुछ भी नहीं करना आपको। OBSP इक्वल टू NBSP, OSSP इक्वल टू NSSP, OCSP इक्वल टू NCSP। ठीक है, ये करने के बाद लाइए प्रिंट कर दें, लाइए प्रिंट कर दें क्या, जो आपके पास फाइनल सोल्ड स्टेट प्राइस आया है, यही आपका आंसर होगा। लाइए चला के देखते हैं। 3, 10, 20, 30। मैं तो सिर्फ कंपाइल टाइम एरर ढूंढने के लिए से एक बार रन करके देख रहा हूं, चल तो रहा है। सबमिट करके देखते हैं। तो उसने सरप्राइज कर दिया हमको। तो चल रहा है और पास हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। मैं अभी ना से एक बार एक छोटा सा आगे का ड्राई रन करना चाहता हूँ। थोड़ा सा इस कोड के साथ ड्राई रन कर लेंगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ी बढ़ जाए। तो मैं इस कोड को उठा के एक बार
2-4 चीज़ें आगे ट्राई रन करना चाहता हूँ, सिर्फ 1-2 आइटरेशन, लास्ट तक नहीं लेकर जाएंगे। तो ये कोड आपका यहाँ पड़ा है, ठीक है। तो ये देखिएगा जी, सबसे पहले हमें ये NBSP को सॉल्व करना है। तो या तो NBSP में पुराना बॉट स्टेट प्राइस आएगा, या इसके अंदर पुरानी कूलिंग के अंदर से आज का प्राइस माइनस कर दो, वो आएगा। इसमें से और इसमें से जो ज्यादा होगा वो आएगा बेसिकली। तो पुरानी कूलिंग के अंदर आज का प्राइस क्यों माइनस किया? क्योंकि आज बिक्री, आज खरीद लिया, आज खरीदा तो हमारे पास से पैसे चले गए, तो 14 में से 12 गए, -8 ही आ रहा है, और -8 तो पहले ही है, तो पुराना ही रखने दो, क्योंकि वो बेटर नहीं है, इक्वल है। अब सेल्स की बात करते हैं, तो या तो पुराना ही चलेगा, या तो पुराना ही चलेगा, या पुराने बाइंग के ऊपर आज का प्राइस ऐड कर दो। पुरानी बाइंग पे आज का प्राइस क्यों ऐड कर दो? पुराने बाइंग पे आज का प्राइस ऐड करो, मतलब आज बेच दिया, आज बेचा तो वो ऐड होगा, तो 22 - 18 14 ही होता है। 14 तो पहले ही चल रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ओल्ड को ही चलने दो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आपका कूल डाउन वाला बेहतर है या सोल्ड वाला बेहतर है? दोनों बराबर हैं, तो पुराना ही चलने दो। तो इस स्टेट पे तो कुछ हमें मिला नहीं, एक स्टेट और चलाते हैं। तो या तो -8 ही ले आओ, या 14 के ऊपर आज खरीद लो। आज 20 है, तुम्हारे पास यहाँ 14 था, 14 - 20 होता -6, तो -6 इज बेटर देन -8, तो वी वुड डू दैट B1 S4 C5 B6, बल्कि यहां से करना चाहिए था, मैंने यहां से दिखा दिया, इसको यहां से दिखाना चाहिए था, कूल डाउन के बाद होता है ना। और ये था B6 S7 कूल्ड ऑन 8, तो B6 S7 कूल्ड ऑन 8 एंड बॉट ऑन 10 अगेन, देखिए, 1 को खरीदा, 4 को बेचा, 5 को कूल डाउन, 6 को खरीदा, 7 को बेचा, 8 को कूल डाउन, और 10 को दोबारा खरीद लिया, इससे तुम्हारे पास 6 रुपए बचते हैं। तो शेयर एक एक्स्ट्रा है तुम्हारे पास, 1 बाय 1 सेल, और ये लास्ट वाला बाय एक्स्ट्रा रह गया। बटवे में लोन है 6 रुपए का, जो कि 8 रुपए के लोन से बेहतर है, तो दिस इज अ बेटर स्टेट टू बी इन, ठीक है। अब यहाँ 14 के ऊपर अगर मैं आज या तो 14 कंटिन्यू करूं, या इस आज मैं बेच दूं, इस वाली स्टेट से आज बेच दूं, तो ये B6 S10 जब हो जाएगा तो 20 पे आएंगे, 20 - 18 12 होता है, तो 12 तो इंफीरियर रह गया, तो हम 14 को ही कंटिन्यू करेंगे। तो यही स्टेट बेटर थी, और यहाँ भी इन दोनों के कंपैरिजन में दोनों बराबर हैं, तो मैं इसी स्टेट को कंटिन्यू करूंगा। 14 B1 S4 C5 B6 S7 कूल्ड ऑन 8, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ा था, इस S7 के बाद जब यहाँ पर ये आया था तो कूल डाउन ऑन 8 लिखना भूल गया था, वो कूल डाउन ऑन 8 मैंने बाद में लिखा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, या तो -6 को ही चलने दें, या इस 14 के ऊपर आज खरीद लें, आज खरीदेंगे तो 23 पे खर्च होंगे, 14 में से 23 गए तो -9 से बेटर स्टेट है ये, तो हम नहीं छेड़ेंगे, हम वही स्टेट रखेंगे जिसमें हम हैं। अब यहां पर देखते हैं, या तो 14 ही रहे, या इस -6 के ऊपर आज बेच दें, 23 - 6 होता है 17, तो ये बेटर स्टेट है, 17 14 से बेटर स्टेट है। तो 17 B1 1 को खरीदा, 4 को बेचा, 5 को कूल डाउन किया, 6 को खरीदा, 7 को बेचा, 8 को कूल डाउन किया, 10 को खरीदा और 11 को बेच दिया, तो उससे 17 रुपए बचेंगे आपके पास, और इन दोनों में कोई सुपीरियर नहीं है, तो पुराना चलने दो। B1 S4 C5 B6 S7 कूल्ड ऑन 8। अब यहां पर देखते हैं, 14 थे आपके पास, 14 में से 25 गए तो -11 बचेंगे, और -6 पहले ही बच रहे हैं, तो डू, जो पुराना आ रहा है वही चलने दो। अब यहां से 17 मिलेंगे, और इस -6 के ऊपर अगर तुमने आज बेच दिया, तो 25 - 6 होता है 19, तुम्हारा 19 आ जाएगा। तो बॉट ऑन 1 सोल्ड ऑन 4 कूल्ड ऑन 5, बॉट ऑन 6 सोल्ड ऑन 7 कूल्ड ऑन 8, बॉट ऑन 10 सोल्ड ऑन 12, और इन दोनों में कंपैरिजन हुआ तो यहां क्या आएगा, 14 की बजाय 17 वाला आएगा, कि यही सब कुछ 17 B1 S4, और मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ तो मैं हट जाता हूँ, B1 S4 C5 B6 S7 C8 bought on 10 sold on 11 and cooled on 12। तो लास्ट में जो सोल्ड वाला होता है वो आपका आंसर बनेगा। वो सोल्ड वाला आंसर क्यों बनेगा? क्योंकि ऑफ कोर्स आप बॉट स्टेट में तो ज्यादा प्रॉफिट रख नहीं सकते, बॉट स्टेट में आपका शेयर पड़ा होता है, पैसे थोड़े होते हैं, -6 होते हैं पैसे तो, ठीक है, लेकिन सोल्ड स्टेट में आपके पास कोई शेयर नहीं होता, तो ऑफ कोर्स हमारे पास पैसे ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये आ गया। कूल्ड स्टेट भी थोड़ा पीछे चल रही है, कूल्ड स्टेट में तो ये वाला सोल्ड आया है, उससे बेटर सोल्ड आपके पास है अभी, ठीक है। तो ये 19 आपका आंसर बन गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। तो मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच। मैं बस आपको एक चीज़ रिकमेंड यहाँ करना चाहूँगा कि यार सारे सवाल ना सीरीज में देखना, ये बाय एंड सेल के चारों सवाल एक साथ देखोगे तो बड़ा मजा आएगा, अलग अलग देखोगे तो वो फील नहीं आएगी, मतलब एक ही दिन में खत्म करना है इनको, ठीक है। अभी 2 सवाल और बचे हैं तो मिलते हैं उन सवालों के अंदर। थैंक यू वेरी मच।